जीवन में सच्चा सदगुरु होना बहुत जरूरी है। व्यास जी महाराज के मन में भटकाव आया कि मैं कहां कैसे भटक रहा हूं। उसी समय नारद जी महाराज का आगमन हुआ। व्यास जी खड़े हुए, व्यास जी ने प्रणाम किया, नारद जी का पूजन किया, जलपान करा करके हाथ जोड़ कर निवेदन किया। नारद जी कहते हैं, व्यास जी तुम्हारा मन बड़ा दुखी है। व्यास जी कहने लगे, मैंने संसार को देखा। संसार सुबह से लेके शाम तक खाने पीने में उदरा भरणो जीवा मराका कूट भाषण। सुबह से शाम तक झूठ बोलता है केवल पेट भरने के लिए। इसका उद्धार कैसे हो? तो जीव के उद्धार के लिए मैंने एक वेद के 4 वेद बनाए, 4 वेद के 17 पुराण भी बनाए, पर मुझे मन को संतोष नहीं हुआ। तो नारद जी कहते हैं, व्यास जी आपने पुराणों की रचना तो कर दी, पर आपने अभी तक भगवान की गुणानुवाद नहीं गाए। जब तक जिह्वा भगवान की गुणानुवाद नहीं गाएगी तब तक उसको संतोष होने वाला ही नहीं। नारद जी ने 4 श्लोकों की भागवत व्यास जी को दी। व्यास जी ये चतुश्लोकी भागवत का विस्तार करो। व्यास जी हाथ जोड़ के कहते हैं, महाराज मैं कैसे कर सकता हूं? बोले संतों की सेवा से, संतों की कृपा से सब सहज है। तो अपना इतिहास सुना रहे हैं। बोले मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। नारद जी क्या कहते हैं? मैं दासी पुत्र था। आराम से, मैं दासी पुत्र था। मेरे पिता बचपन में गुजर गए। मेरे पिता बचपन में गुजर गए। मेरी माँ विधवा हो गई। मैं 4-5 साल का था। तो मेरी माँ मुझे मंदिर ले जाती, संतों की सेवा में ले जाती। एक दिन हमारे गांव में कहीं से 10-12 संतों की जमात आई। 4 महीने चौमासे के चतुर्मासा करने, आषाढ़ श्रावण भादो कुआर, ये 4 महीने चतुर्मासा होते हैं। मेरी माता उनकी सेवा करती, झाड़ू लगाती, उनके जल छिड़क देती थी। मैं भी सेवा में रहता था। संतों के अपने अपने नाम है। महात्माओं ने मेरा नाम रामदास रख दिया, और हकीकत है संतों के नाम अलग ही होते हैं। हमारे आश्रम पे आप आइए, छोटे छोटे बटुक ब्रह्मचारी हैं, सबके नाम है। जो घर से आते हैं उनके नाम अलग होते हैं। हमारे यहाँ नाम बदल दिए जाते हैं। किसी का नाम गोपाल, किसी का माधव, किसी का मुकुंद, किसी का अच्युत, किसी का दामोदर, किसी का लड्डू गोपाल, किसी का श्याम, किसी का श्यामा, सबके नाम अलग रख देते हैं। ऐसे ही संतों ने मेरा नाम भी रख दिया रामदास। 4 महीने मैंने खूब सेवा की। जब 4 महीने बाद महात्मा जाने लगे तो मैंने चरण पकड़ लिए। बोले मैं भी आपके साथ चलूंगा। महात्मा कहने लगे, तुम्हारी माँ ने बहुत सेवा की है और तुम माँ के अकेले हो। जब तुम हमारे साथ जाओगे तो माँ क्या कहेगी बताओ? मैंने महाराज जी की खूब सेवा की और महाराज जी ने क्या फल किया? मेरे बच्चों को ही बाबा जी बना दिया। आज की विडंबना है, बच्चा चाहे जो बन जाए पर बाबा जी नहीं बनना चाहिए। हा? और ये हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी एक विडंबना है। आप लोग इस पर गौर जरूर कीजिए। पहले घर में 2-4 बच्चे होते थे, एक आध कोई देश के लिए जाता था, एक आध डॉक्टर बन जाता था, किसी गृहस्थी का बालक साधु बन जाता, तो हमारे देश को एक गुरु मिलता था, हमारे देश को एक राह देने वाला मिलता था। अब एक एक बालक है, क्या बनाएंगे? जितने मठ मंदिर हैं हमारे भारतवर्ष के, सब शून्य हो जाएंगे। सब पे मिलिक्ष रोज जितनी भी राज्य करेंगे। हमारे एक संत तो कह रहे थे, दक्षिण में एक ऐसा षड्यंत्र चल रहा है कि 500 अधम जाति के मिलिक्षों को धर्मगुरु बनाकर तैयार किया जा रहा है। उन्हीं को खाली मठ मंदिरों पर बिठा करके उन्हीं को बनाएंगे महाराज। अब जाओ प्रणाम करो उनको, बनाओ उनको गुरु। कमी तो हम लोगों की है ना। हमारा बालक सब कुछ बने, पर अगर भगवान के पास जाके 1 आध घंटा बैठने लगा तो घर में माता पिता की सांस ऊपर नीचे होने लग जाती है। ऐसा ना लगे घर परिवार छोड़ जाए। महात्माओं ने बहुत समझाया। नारद बोले बेटा एक काम करो, जब तक माँ है माँ की सेवा करो, माँ ना रहे तो हमारे पास आ जाए। महात्मा चले गए, मंत्र दे गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी जब करते हैं। एक दिन धीरे धीरे समय गुजरा। सायंकाल के समय माँ गौशाला में गोधोन करने जा रही थी। घास के ऊपर काला सांप था, दिखा नहीं, पैर रखा, काले सांप ने माँ को डसा, माँ का शरीर शांत। नारद जी ने जब सुना मेरी माँ का शरीर शांत हो गया तो नारद जी एकदम से उछल पड़े। नारद जी को याद आया कि संसार के लोग देख के क्या कहेंगे कि मैं खुश हो रहा हूं।
नारद जी कहने लगे मेरी आंख से दो प्रकार के आंसू आए। दाई आंख से मेरे जो आंसू आया वो ठंडा आया और बाई आंख से गर्म आंसू आया। आंसू भी दो प्रकार के होते हैं। ठंडा आंसू होता है खुशी का आंसू और गर्म आंसू का होता है दुख का आंसू। आप अपने बच्चे की कोई प्रगति सुने हैं, मेरे बेटे ने पूरी यूनिवर्सिटी टॉप की है, मेरे बेटे ने पूरा ये देश टॉप किया है, मेरे बेटे ने ये कारनामा किया जिससे सिर्फ ऊंचा हो, उस समय खुशी के मारे आंसू छलक जाते हैं। कई वर्षों के बाद बिटिया अचानक घर आ जाए ससुराल से, तो उससे देख के आंख में आंसू झलक जाते हैं। वो आंसू ठंडे आंसू होते हैं, खुशी के होते हैं। और कहीं कोई गम हो दुख हो, वो जो आंसू आते हैं वो गरम गरम आंसू। नारद जी बोले खुशी इस बात की हुई कि माँ थी, भजन नहीं करने रही थी, अब भजन हो जाएगा। लेकिन दुख इस बात का भी हुआ, कैसी भी थी मेरी माँ थी जिसने मुझे जन्म दिया। नारद जी ने अपनी माँ का संस्कार किया और नारद जी उत्तर दिशा चले गए। सरोवर में स्नान करके नारद जी ने जैसे ही ध्यान लगाया, नारद जी के ध्यान में भगवान की छवि आ गई। 5 मिनट के बाद छवि गायब हो गई। नारद जी आंख पूरी तड़पाने लगे। आकाशवाणी हुई, नारद इस जन्म में नहीं, जब सृष्टि का प्रलय होगा तो तुम ब्रह्मा के पुत्र बन के मेरे पास आओ। नारद जी महाराज कहते हैं सृष्टि के प्रलय के बाद मैं ब्रह्मा का पुत्र बना और भगवान मेरी संत सेवा से इतना प्रसन्न हुए, भगवान ने अपने हाथ से मुझे ये वीणा दी है। देवदत्तमिमां वीणा सुर ब्रह्म विभूषिता आसाम हरि कथोद्गीता पुनाति भुवनत्रयम्। क्या कहते हैं नारद जी? इमाम वीणाम देवदत्तम ना, भगवान नारायण ने वीणा दी और मैं इस वीणा पर भगवत नाम गाता रहता हूँ। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण संतों की सेवा के प्रभाव से आज मैं दासी पुत्र से ब्रह्मा जी का पुत्र बन गया। संत सेवा से कुछ भी सुलभ है। आप चिंता मत करो, आप संतों का आश्रय लो। नारद जी महाराज ने 4 श्लोक की भागवत जो भगवान से मिली वो व्यास जी को दी। अहमेवा समेवाग्रे नान्य सत्परम यत् पश्चादाहं यदेवास्य शोभशिष्येत ततोऽस्म्यहम्। इन्हीं 4 श्लोकों में व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों की भागवत बना दी। क्या की 18,000 श्लोकों की भागवत बना के तैयार कर दी। पर ये 18,000 श्लोकों की भागवत किसको दी जाए? कोई योग्य व्यक्ति को, कोई बढ़िया चीज हो तो पात्र को दी जाती है। तो व्यास जी महाराज के जो परम पात्र हैं वो कौन है? सुखदेव जी महाराज।
इनका जन्म कैसे हुआ? कहते हैं गोलोक धाम में राधा रानी के हाथ में एक तोता है। ध्यान से सुनी, बड़ी प्यारी कथा है। गोलोक धाम में राधा रानी के हाथ में एक तोता है अंगूठे पर। उसका एक ही काम है क्या? जब राधा रानी भगवान का चिंतन करते करते स्वयं को भी भूल जाती हैं, ये है भजन, ये है लगाव। व्यक्ति को कोई वस्तु याद ना रहे, वो अपने आप का अस्तित्व भी भूल जाए, मैं कौन हूं। एक भक्तमाल में कथा आती है, एक काजी बीच सड़क पर नमाज अदा कर रहा था चद्दर बिछाकर। उसी समय एक युवती अपने प्रेमी से मिलने के लिए जा रही थी। वो काजी की चादर पर पैर रख कर चली गई। काजी ने देखा, मेरी चादर पर पैर रख के, मैं तो खुदा की बंदगी कर रहा था। वो जब उधर से मिल के आई, जानने लगी, है इधर आ। क्या हुआ काजी साहब? बोले तू अभी भी यहां से गई थी? बोले हाँ। बोले तूने देखा नहीं? बोले क्या हुआ? बोले तू मेरी चादर पर पैर रख के चली गई। वो युवती क्या बोली, आप क्या कर रहे थे? बोले मैं अपनी खुदा की बंदगी कर रहा था। बड़ी जोर से हंसी। काजी बोले हंस रही है, एक तो अपराध करती है। बोले झूठ बोलते हो, तुम खुदा की बंदगी नहीं कर रहे थे। तो क्या कर रहे था? क्या कर रहा था? तो क्या जवाब है उसका? बोले मुझे देखो, मैं तो एक संसार के संसारी से मिलने के लिए उससे प्रेम में इतनी व्याकुल थी कि मुझे तुम्हारी चादर नहीं दिखी। तुम क्या खुदा की बंदगी कर रहे थे तो जो तुमको मेरा पैर दिखा? तुमको मेरा पैर तक दिखा और कह रहे हो मैं भगवान की बंदगी कर रहा था। जब तक हमारा भगवान से तारतम्य नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। राधा रानी उस समय वो तोता क्या करता है? कृष्ण कृष्ण रटत रटत राधा श्याम भई, पूछत फिरत सकल गोपिन से, मेरी राधे कित गई। राधा रानी कृष्ण का जप करते करते क्या कहती है? खुद कृष्ण बन जाती है और गोपी से कहती है, गोपी मेरी राधे कहाँ है? मेरी राधे कहाँ गई? मेरी राधे कहाँ गई? तो वो तोता क्या कहता है? नास्ति कृष्णा स्वयं राधा, स्वयं राधा। तुम कृष्ण नहीं हो, तुम राधा हो, राधा। वही सुख पक्षी। एक दिन राधा रानी ने कहा, बेटा एक काम करो, जाओ ना, जाकर के पृथ्वी लोक पर भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करो। तो तोता क्या कहता है? हाथ जोड़ करके, माँ जो मैं आपके 2-4 रस यहाँ माला फेरता हूँ, वहां जाके कोई माला नहीं फेरेगी, क्योंकि संसार ही ऐसा, सुबह से शाम खाने पीने में लग जाएंगे। तो राधा रानी ने कहा, बेटा मैं अपना आशीर्वाद देकर के तुझे भेजती हूँ, कोई तुझे परेशानी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुझे कहीं भी कैसी भी परेशानी नहीं आएगी।